भक्तजनों नमस्कार। मैं आज आपके सामने ऋष पंचमी व्रत विधान और ऋष पंचमी व्रत क्यों किया जाता है, इसको करने की विधि क्या है, और दूसरा इस व्रत के संदर्भ में एक कथा भी आती है, उसका भी वर्णन मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा। तो साथियों, ऋष पंचमी जो है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ने वाली तिथि को कहा गया है। और यह ऋष पंचमी व्रत क्यों किया जाता है, इसके बारे में यह है कि जब कोई कन्या, कुंवारी कन्या से लेकर के महिलाएं जो बड़ी हो जाती हैं, महिलाएं यानी रजस्वला, जब वो रजस्वला होती हैं, रजस्वला समाप्त होने तक के बीच का जो समय होता है, ऐसे समय में अगर किसी महिला के द्वारा किसी चीज को छू लेना, स्पर्श कर लेना, जैसे पात्र स्पर्श है, व्यक्ति स्पर्श है, जीव जंतु स्पर्श है, देवस्थल स्पर्श है, ज्ञात और अज्ञात में, इस स्पर्श के दोष के निवारण के लिए यह रजस्वला व्रत किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुंवारी कन्या से लेकर विवाहोपरांत अंतिम रजस्वला दोष निवारक व्रत इसे कहते हैं। और जब मासिक धर्म जो है जब समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद इसका पारायण किया जाता है। पारायण करने के बाद इसका कोई व्रत फिर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले इसको करने का जो विधि है, प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को कर लिया जाए। उसके बाद मध्याह्न स्नान इसमें आता है। मध्याह्न 12 और 1 बजे के बीच में इसमें स्नान किया जाता है। स्नान से पहले अपामार्ग, जिसको हम साजी कहते हैं, उसकी लकड़ी से दंत धावन किया जाता है, यानी दांतों को मला जाता है। उसके बाद स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद शाम के समय पर सप्तऋषि और अरुंधति की इसमें पूजा की जाती है। यानी एक मंडप बनाया जाता है। मंडप के चारों ओर अष्टदल का कमल बनाया जाता है। अष्टदल के कमल में क्रमशः 7 ऋषियों को और अरुंधति को उसमें स्थापित किया जाता है। जैसे सप्तऋषियों में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, 7 ऋषि हो गए। इसके अलावा अरुंधति, ये 8वीं इसमें आ गई। तो दधि और अक्षत से इनको प्रतिष्ठा, आवाहन, यानी जो षोडशोपचार से पूजा विधि है, उस विधि के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। और इस दिन खाने में विशेषकर दही इसमें खाया जाता है, और जो हल से बोया हुआ अनाज होता है उसे इसमें नहीं खाया जाता है। यानी बिना हल के बोए हुए अनाज को ही इसमें खाया जाता है। फिर अंत में ब्राह्मण को भोजन करा करके उसको उचित दाम दक्षिणा दे करके उसको विदा किया जाता है। अब इस संदर्भ में एक कहानी, यानी एक कथा आती है कि प्राचीन काल में सत्ययुग में श्वेतजित नाम के राजा हुए। उनकी प्रजा में, यानी उनके राज्य में सुमित्र नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। यह गरीब ब्राह्मण जो था, धर्म कर्म और वेद अध्ययन, यानी वेदों का ज्ञाता था। खेती करके यह अपना परिवार का भरण पोषण करता था। और इनकी जो पत्नी थी वह भी खेती के कार्य में लगी रहती थी और बड़ी पतिव्रता, साध्वी, सती महिला थी। तो एक समय क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी जयश्री जब रजस्वला हुई तो उसने जल्दीबाजी में घर का काम किया, और घर के काम को करने से रजस्वला होने के कारण अनेक प्रकार के पात्रों में उनसे छुआ गया। अपने पति का स्पर्श भी उनसे हुआ। इस दोष के कारण फिर दोनों की एक ही साथ मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद ये दोनों पति और पत्नी अपने पुत्र सुमति के घर में उनका जन्म होता है। और जो इनकी सुमति की जो माँ है श्रीदेवी, वह कुतिया के रूप में उनका वहाँ जन्म होता है, कुतिया की योनि में। और जो उनके पिताजी थे, उनके घर में ही वो बैल के रूप में जन्म ले लेते हैं। अब वहाँ
बैल जो है वो खेती का काम पूरा उसमें सहयोग करता था और जो कुतिया थी घर की रखवाली करती थी। एक बार जब श्राद्ध पक्ष आए, 16 श्राद्ध जब होते हैं, तो श्राद्ध के समय पर इन्होंने अपने माता पिता का श्राद्ध करने की तैयारी की। सारा भोजन तैयार किया गया। इतने में एक सर्प जो है आ करके वह भोजन को उसने उसमें विषाक्त कर दिया भोजन को। वह कुतिया जो थी उसको देखी हुई थी, तो उसने जो है कहा कि अगर इस भोजन को ब्राह्मण लोग खाएंगे, इससे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी और मेरे बच्चों को, मेरे पुत्र को दोष लगेगा। इसलिए उसने अपने पुत्र वधु के ही सामने जाकर के रसोई को छू लिया। यानी कुत्ते के द्वारा छुई हुई रसोई को अशुद्ध माना जाता है, तो उसने तुरंत वो रसोई छू ली, जिस कारण से उनकी जो पत्नी थी यानी पुत्र वधु थी, उसने कुत्ते को वहां से डंडे से भी मारा और उस दिन उसको खाने के लिए भोजन भी नहीं दिया। अब जो उनका पुत्र था सुमति को इस प्रकार का ज्ञान था कि वह पशु पक्षी जानवरों की भाषा को सब जानता था। तो उसी शाम बैल और कुतिया में यानी उनके पिता और माता में वार्ता हो रही थी कि आज दिन में ऐसा हुआ, पूरा घटनाक्रम बतलाया और मुझे मारा गया और मुझे खाना भी नहीं दिया गया। जब इस प्रकार से कहा गया तो बैल ने भी कहा कि मुझे भी खेत में ले जाते हैं, जोतते हैं, निर्दयता पूर्वक मेरी पिटाई भी करते हैं, आज मुझे भी खाना नहीं दिया। इतने में उन दोनों ने सोचा कि इन्होंने अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर्म किया था, पर माता पिता यानी जो हम इस योनि में हैं, हमें तो मिला ही नहीं, हम तो भूखे ही हैं। यह दोष जो है हमारे बच्चों को लगेगा, यह भी बहुत गलत हो गया है। जब वो इस प्रकार की वार्ता कर रहे थे आपस में, तो उनका जो सुमति पुत्र था वह इनकी भाषा जानता था, उसने उनकी बातें सब सुन ली। इसके बाद उनके पुत्र सुमति को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, आहा, मेरे माता पिता तो इस निकृष्ट योनि में पड़े हुए हैं, इनका उद्धार कैसे किया जाए। तब जाकर के वह एक ऋषि के पास गए, तो ऋषि से अपना सारा वृत्तांत तो उन्हें सुनाया। तो ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उनको सारा वृत्तांत बताया कि पहले ये इस प्रकार थे और इन्होंने रजस्वला अवस्था में इनसे गलती हुई थी कि इन्होंने बर्तनों को और अपने पति को छू लिया था। इसके दोष के कारण इनका जन्म इस रूप में हुआ है। इनका समाधान जो है, जो ऋषि पंचमी आएगी, ऋषि पंचमी के दिन अगर सातों ऋषियों की पूजा और अरुंधति की पूजा विधि विधान से किया जाए तो इस दोष से ये मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद सुमति घर आए और सुमति ने ठीक ऋषि पंचमी के दिन उपवास किया। ऋषि के बताए अनुसार सारा धर्म कर्म और सप्तऋषियों की पूजा, अरुंधति की पूजा की, उचित ढंग से ब्राह्मणों का सम्मान किया, उनको उचित दान दक्षिणा दी और इसका फल इस प्रकार से उनको, उनके जो माता पिता थे, दोनों कुतिया और बैल की योनि में आए थे, उनको मुक्ति मिल गई। तो कहने का मतलब यह है, यह जो ऋषि पंचमी का व्रत है, यह व्रत करने का जो मुख्य कारण है, उसका कारण यही है कि रजस्वला अवस्था में जो भी दोष हमसे यानी हमारी माताओं से, बहनों से हो जाते हैं, उसके निवारण के लिए यह व्रत किया जाता है। तो साथियों, यह 20 सितंबर 2023 बुधवार को इस वर्ष यह ऋषि पंचमी पड़ रही है। अर्थात 20 सितंबर 2023 बुधवार को ऋषि पंचमी का व्रत होगा। और इससे हमें जो शिक्षा मिलती है इस व्रत से कि स्त्रियों को रजस्वला अवस्था में स्पर्श का विचार रखने की शिक्षा इससे लेनी चाहिए। वैसे ही साथ में पुरुषों को भी इन दिनों संयम पूर्वक रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ।